राहुल गांधी जी ठीक हैं, बेस्ट हैं, लेकिन सुपर बेस्ट हमारे अखिलेश। मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था, बाद में यादवों के घर गिराए गए, करहल में जाके गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं। शरण सिंह से क्या बात करने, उनके ऊपर कई आरोप लगे। का एक बड़ा खास मुद्दा चल रहा है, अहिर बाहुबली का नाम सुना होगा, पप्पू यादव। तो आप भोजपुरी भी सुनते होंगे, तो भोजपुरी का सुपरस्टार आपको कौन सा पसंद है? खेसारी लाल यादव। जब आपने बात कर दी हिंदू मुस्लिम की, तो हमको एक अयोध्या सीट कितना रेटिंग देना चाहेंगे योगी जी के? तो माइनस। अगर बिहार की राजनीति में बात करें तो बिहार में आपको कौन सा बेस्ट लगता है? राजवीर यादव जी को बीजेपी टिकट 2027 में टिकट मिल सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डैनी सिंह यादव और आज मैं हूं मैनपुरी के करहल विधानसभा क्षेत्र में। और वैसे भी आप लोगों ने सोशल मीडिया पर तो ये चेहरा देखा होगा, पगड़ी वाले भैया, राजवीर भैया। और हम बता दें आपको, ये ग्राउंड पर जाकर समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो चलिए आज हम राजवीर यादव जी के बारे में जानते हैं कि कैसे क्या इन्होंने संघर्ष किया और आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो वो किस तरह पहुँचे हैं और अखिलेश यादव जी के साथ उठना बैठना हो रहा है, तो क्या ऐसा इन्होंने संघर्ष किया है, कौन सी सीढ़ी चढ़ी है। तो पहले तो राजवीर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि आपने कैसे ये राजनीति का रास्ता चुना और कैसे एक समाजवादी पार्टी के लिए ही, बीजेपी में क्यों नहीं चले गए और मायावती जी की पार्टी में क्यों नहीं चले गए, समाजवादी ही क्यों चुनी? राजनीति में आने का मकसद जनसेवा था और राजनीति कभी ना कभी किसी इंसान के जीवन में कैसा पड़ाव या मोड़ आता है कि उसे कुछ अच्छा बेहतर चुनना पड़ता है। तो हमने भी राजनीति कुछ सोच समझ के चुना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं और इलाहाबाद से ही राजनीति शुरू किए थे। फिर इसके बाद अपने जौनपुर में जाके वहाँ पे ग्राउंड तैयार किए हैं। अच्छा। और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय नेताजी की देन है कि जो हमेशा दबे कुचले और पीडीए जो अखिलेश जी ने नारा दिया है, मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भी किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी जाति धर्म के लोग हों, जो पीड़ित हों, उनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं वो श्रद्धेय नेताजी की पार्टी, हम लोगों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, जो ना किसी जाति पात में, ना लिंग में, ना ऊंच नीच में भेदभाव करती है। इसलिए हम समाजवादी पार्टी को चुने और समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। तो आपका जो विधानसभा क्षेत्र लगता है, मणियाहू बोलते हैं विधानसभा क्षेत्र जौनपुर का, तो वहाँ पर तो आपका ग्राउंड पे बहुत अच्छी पकड़ है। और आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी इस बार आपको 2027 में मौका देंगे क्या? अब जिस क्षेत्र में हैं और जो जिस क्षेत्र में रहता है और उसमें कुछ अच्छा पाने की कोशिश करता है। नहीं, आपकी जिस हिसाब से मेहनत जो चल रही है और आप जो कर रहे हैं ग्राउंड पे, उस हिसाब से आपको क्या लगता है? जी, मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो वो अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करेगा, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहेगा। तो हम राजनीति कर रहे हैं तो हमारी भी एक लालसा है। और कोई भी जनप्रतिनिधि तभी काम कर सकता है, जनसेवा तभी कर सकता है जब वो सत्ता में हो या उस पद पे काबिज हो, तो और अच्छे से काम कर सकता है। मतलब राजवीर भैया को 2027 में टिकट मिल सकता है? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, ये तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे। लेकिन हम तो चाहेंगे कि टिकट हमें मिले, क्योंकि काम करने वाले लोग अगर सत्ता में आएंगे और सरकार बनाएंगे, विधायक बनेंगे, तो वो हर एक वर्ग लोगों का काम करेंगे और वो हम लोग करते हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। तो जिस क्षेत्र से हम आते हैं वहाँ पर लगातार लगे रहते हैं और कहीं विधायक बन गए और जनप्रतिनिधि का काम करना शुरू कर दिए तो और अच्छा काम करेंगे, लोगों का और सहायता होगा और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे। तो मेरा भी लालसा है भाई, मैं भी टिकट पाऊँ, मैं भी लड़ूं, क्योंकि राजनीति करता हूँ, इतना तो हक बनता है कि टिकट मांगना, और ये मेरा अधिकार है। टिकट मांगना, मिले ना मिले तो ऊपर की बात है, लेकिन भाई टिकट लड़ना तो मैं भी चाहूँगा। अगर राजवीर यादव जी को बीजेपी टिकट दे दे? ये तो असंभव बात है। समाजवादी पार्टी हम लोगों की मदर पार्टी है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी को अपनी माँ के समान मानते हैं और समाजवादी पार्टी हम लोग के आस्था से जुड़ी है। और जो कि बीजेपी दे या कोई भी दे, और पहली बात तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग समाजवादी ब्रांड है, उनकी औकात नहीं होगी टिकट देने के लिए आ जाएं। और अगर ऐसी कोई बात आएगी तो उनको नकार दिया जाएगा, ऐसी कोई स्थिति बनेगी भी नहीं। अच्छा, जिस हिसाब से आप करहल में जाके गांव-गांव प्रचार कर रहे हैं, हर एक बूथ पर पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है करहल में?
करहल समाजवादियों का गढ़ है और यहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद कन्नौज अखिलेश यादव जी विधायक रहे हैं, वही का उपचुनाव होने बाई इलेक्शन हो रहा है, तो करहल तो हम लोग जीत ही रहे हैं। और जो 9 और उपचुनाव हो रहे हैं वो भी हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं। और पीडीए के लोग जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हैं, जो अपनी जो जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उन्होंने वादा किया था सारे वादे वो भूल चुके हैं। केवल हिंदू मुस्लिम जाति पात और जाति देख देख लोगों को मारने का टारगेट कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन लूटपाट ना होता हो, हत्या बलात्कार का मामला ना आता हो, कोई छेड़खान की मामला ना आता हो। कहीं ना कहीं हर एक वर्ग परेशान है, तो इसलिए पीडीए के लोगों ने एकजुटता बनाई है। आपने अभी लोकसभा चुनाव 2024 में देखा है, अच्छी तरह से शिकस्त दिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने। जहाँ पे कुछ कम अंतर थे तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती हराने का काम किया है। लेकिन 2027 में इस बार सरकार बनने जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाएंगे अगले लोकसभा में, और मुख्यमंत्री बाबा जी तो जाएंगे ही। अच्छा, एक सवाल और, जब आपने बात कर दी हिंदू मुस्लिम की तो हमको एक अयोध्या सीट याद आ गई। तो उस पे अयोध्या में आप ग्राउंड पे थे क्या जिस समय ये बीजेपी जब हारी है? उससे पहले जो वहाँ पे ग्राउंड पे काम किया गया, तो अयोध्या थे क्या? नहीं, मैं अयोध्या नहीं था, क्योंकि हमारे भी जौनपुर में 2 लोकसभा सीट है, जौनपुर और मछली शहर। तो हमारे मछली शहर की लोकप्रिय सांसद प्रिया सरोज जी मैदान में थी। तो हम अपने लोकसभा में लगे हुए थे उनके लिए जी लगे हुए। तो उस पे मतलब आपको पहली बार, मैं राजवीर यादव जी का बस एक्सप्रेशन लेना चाहता हूँ, जब पहली बार बीजेपी पूरी की पूरी राजनीति राम मंदिर से कर रही थी और अचानक से खबर निकल कर आती है कि समाजवादी पार्टी ने अपना झंडा गाड़ दिया, तो राजवीर यादव का क्या मोमेंट था? बहुत खुशी हुई। खुशी इसलिए हुआ कि श्री प्रभु राम जी भी जान गए कि ये लोग केवल चुनाव के समय हमें याद करते हैं। केवल जब चुनाव आ जाएगा जय श्री राम जय सिया राम, और चुनाव के समय दलित और बैकवर्ड के यहाँ जाना होना, बस चुनाव के समय याद करते हैं। प्रभु राम जी ने इन लोगों को ये औकात दिखा दिया कि तुम लोग झूठी राजनीति करते हो और चुनाव के समय ही हमें याद करते हो। तो प्रभु राम ने ऐसा शिकस्त दिया कि वहाँ पे अवधेश प्रसाद जी, जो एक दलित समाज से आते हैं, पासी समाज से हैं, और वो सांसद बन गए। और इन लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हो रहा है, इसलिए बौखलाए हैं। देश के प्रधानमंत्री भी, मुख्यमंत्री भी बौखलाए हैं। अभी आप अयोध्या में देखिए, जब ये दीपावली का महोत्सव था, तो हाँ, दीप महोत्सव, तो देश के प्रधानमंत्री जी नहीं आए, वो नहीं आए कि चिढ़े हुए हैं। और दूसरी बात, उस क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद जी को कोई न्योता नहीं दिया दीप उत्सव में। कितनी बड़ी, ये हमारे दलित भाइयों को सोचना चाहिए कि हमसे कितनी नफरत करते हैं। अच्छा, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था और उससे पहले उद्घाटन वगैरह हुआ था, तो ना तो रामनाथ कोविंद जी को बुलाया गया था, ना द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया गया था, क्योंकि वो दोनों लोग भी दलित थे। और अभी तीसरा ये हुआ है कि दीप महोत्सव हुआ है, तो उसमें वहाँ के सांसद को ही, मौजूदा सांसद को नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक विरोधी हैं। अगर उस समय देश की प्रथम नागरिक अगर कोई होता, देश के राष्ट्रपति होते हैं, तो हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी थी, उनको भी नहीं बुलाया गया, ना तो उपराष्ट्रपति को। कहने का मतलब, ना वहाँ कोई दलित था, ना कोई आदिवासी था, ना कोई बैकवर्ड था, सब सामान्य जात के लोग थे, और जो केवल हमेशा पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों से नफरत करने वाले लोग, ये नफरती लोग हैं जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी सिर्फ सामान्य जो वर्ग हैं उन पर ही राजनीति उनकी चलती है? नहीं, राजनीति सब पे करना चाहते हैं, तोड़ मोड़ के एन केन प्रकड़ेन, जैसे साम दाम दंड भेदभाव सब लगाते हैं ये। लेकिन हमारे जो देश के और प्रदेश की जनता है, इनकी सारी राजनीति जान चुकी है। अब वो पूरी तरह से रोजगार के मामले पे बात करने लगे हैं। हमारे देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, वो महंगाई के ऊपर बात करने लगे हैं, वो सुरक्षा, महिला सुरक्षा, इन तमाम बातों पे, मुद्दों पे बात करने लगे हैं। तो इसलिए बीजेपी के लोग अब अपनी बातें नहीं कह पाते। पहले तो राम के नाम पे आए, और फिर पहले देश के प्रधानमंत्री 2014 में जब आए तो महंगाई के नाम पे आए। आज देख लीजिए, उस समय महंगाई क्या थी, आज महंगाई क्या है। वही डीजल पेट्रोल 2014 में कितने में रहता था, आज वही डीजल पेट्रोल का दाम देख लीजिए, सिलेंडर का दाम देख लीजिए, रोज़मर्रा का जो जीवन में जो गरीब इंसान दाल चावल नून तेल लेता है, उसका रेट देख लीजिए। तो देश के प्रधानमंत्री जी केवल गरीबों को चूसने का काम करते हैं। बोले थे कि हवाई चप्पल जो पहनता है उसको हवाई जहाज़ में बैठाएंगे, लेकिन हवाई चप्पल भी टैक्स लगाने का कोई काम किया तो देश के प्रधानमंत्री जी बने हैं। अगर आज आप गूगल पे सर्च करेंगे कि विश्व का सबसे झूठा इंसान कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम पहले आएगा।
अच्छा, आप मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद फर्रुखाबाद में यादवों के घर गिराए गए थे, तो उसमें एक अभी जैसे आपने कहा सामान्य वर्ग की राजनीति करती है बीजेपी और भी तोड़ना मरोड़ना का काम करती है, तो कहीं ना कहीं बीच में चर्चा चली थी कि यादव समाज के लोग हैं जो उनको काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी का मेन कोर वोटर यादव और मुस्लिम है। और बहराइच में जो हिंसा हुई और उसी के साथ साथ कुछ घर भी मुस्लिमों के गिराए गए और फिर यहाँ फर्रुखाबाद में यादवों को गिराए गए, और मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ वो किस तरीके से? मैं बहराइच से आता हूँ, मैं बहराइच में था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। मैं बहराइच में 2 महीने लगभग था, कैडर का काम कर रहा था, तो वहाँ बड़ी अच्छी चल रही थी। लेकिन बीजेपी के आपने देखा होगा कि वहाँ के बीजेपी विधायक ही अपने ही कार्यकर्ताओं और कुछ पदाधिकारियों के ऊपर FIR करा दिया, दंगा भड़काने जी, दंगा भड़काने के लिए। अब सोचिए इनकी मानसिकता। मैं कहता हूँ कि कोई धर्म ये नहीं कहता कि किसी दूसरे धर्म से नफरत करो, लेकिन ये बीजेपी के लोग केवल हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़का के वोट को एक तरफा करना चाहते हैं, हिंदू भाइयों को भड़का के मुस्लिम के प्रति उनको एक तरफा करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो समझदार लोग हैं वो इन बातों को अच्छे से जानते हैं, इसलिए सारी बातें वहीं पे ख़त्म हो गई जब वहाँ के विधायक, भाजपा विधायक स्वयं अपने ही पदाधिकारियों के ऊपर FIR करा दिया, तो बाबा जी वहाँ पे दब गए। और रही मंगेश यादव की बात, यादवों के ऊपर जो बात कह रहे हैं आप अत्याचार, हाँ ये सत्य है कि जब से योगी जी आए हैं थानाओं पे चले जाइए, अच्छे अच्छे पदों पे देखेंगे तो सब उनके जात बिरादरी के लोग हैं। अगर उनके लोग हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मंगेश का जब एनकाउंटर हुआ, बताइए, माँ बाप का इकलौता लड़का घर पे आराम से सो रहा था, मैं उनके घर गया था। नहीं, मैं भी गया था मंगेश यादव के घर। इतनी पीड़ा होती है जब किसी के इकलौता बेटे को इतनी बेरहमी से मार दिया जाए। जो DK शाह इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनता है, कुछ ही दिन पहले उसकी औरत महिला भाजपा महिला मोर्चा में कुछ बनी थी, गोरखपुर से कोषाध्यक्ष भी बनी हो, मुझे इतना याद, उन लोगों के बारे में उतना याद नहीं करते। तो उसी का योगी जी को खुश करने के लिए या योगी जी के आदेश पे जो भी किया और इनकाउंटर कर दिया। तो जब ये मामला बहुत चढ़ा, बहुत हाईलाइट हुआ, सब कुछ हुआ, तो योगी जी ने तुरंत अपने इस जाति के लोगों को खून उसका भी इनकाउंटर करा दिया। लेकिन योगी जी ये नहीं जानते कि खून से खून नहीं धुला जाता है, खून जब भी धुला जाएगा पानी से धुला जाएगा। तो उन्होंने एक और निर्दोष की जान ले ली अपने इस आज़ादी का। तो योगी जी बस केवल अपना भड़ास निकाल रहे हैं और एक गुनाह छिपाने के चक्कर में 100 गुना कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ और हम पूछेंगे आपसे। अच्छा, आप योगी जी का इतनी बार नाम लिए, तो उत्तर प्रदेश का जो शासनकाल रहा है उनका, ये एक बार चला चुके हैं और दूसरी बार फिर से चला रहे हैं, उनको जनता चुन रही है, तो उनके कार्यकाल को आप कितना, अगर हम पूछे आपसे, कितना रेटिंग देना चाहेंगे योगी जी के? हम तो माइनस में दे देंगे भाई। माइनस में इसलिए दे देंगे, कोई आज अगर आप गाँव में जाएंगे, मैं तो हर गाँव घर में जाता हूँ, हर एक नौजवान डिग्री लेकर बैठा हुआ है, ना कोई वैकेंसी आ रही है। अगर वैकेंसी आ भी रही है तो इनके विधायक सांसद लोग लिख करा दे रहे हैं, कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। और हमारे नौजवान साथी, हमारी माताएं बहनें, जो बहनें पढ़ी लिखी हुई हैं, सड़कों पे धरना देने, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। कहने का मतलब पूरी तरह से अत्याचार हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और रहेगा, जैसे आप करहल विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो हम भी कुछ जगह ग्राउंड रिपोर्ट कवर करके आए, तो उसमें दिखा है कि भाई यहाँ पर यादव बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है, यादवों का गढ़ बोला जाता है, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सारा एरिया। तो करहल विधानसभा चुनाव है, यहाँ भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक समाजवादी ही जीत रही है और आगे का पता नहीं तेजू भैया जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। मगर यहाँ पर जो यादव रहते हैं, यादवों का एक बड़ा खास मुद्दा चल रहा है, अहिर रेजिमेंट। तो उस पर आपका क्या कहना है? अहिर रेजिमेंट जो अभी बार बार मांग उठती है और धरना लोग, रेजांगला युद्ध आप सुने होंगे, 120 से यादव थे बटालियन में और 1300 चीनी थे। उन लोगों को शिकस्त देके यादवों ने रेजांगला युद्ध जीता था। तो अहिर रेजिमेंट तो बहुत ज़रूरी है, हर एक रेजिमेंट बन सकता है, तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन सकता? अगर आज आप जाएंगे ग्राउंडों में, सुबह सुबह जाएंगे तो आपको यादव के नौजवान लड़के बहुत दिखाई देंगे, मेहनत करने वाले। अगर आज आप आर्मी में जाएंगे तो हर एक तीसरा चौथा लड़का यादव मिलेगा। तो यादव को हक क्यों ना मिले, उसको रेजिमेंट क्यों ना बने? तो यादव रेजिमेंट बनेगा और सत्ता भी बनेगी, सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री भी अपने होंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल की और बढ़ते हैं। हम ये पूछना चाहेंगे राजवीर यादव जी से, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन इस बार इलेक्शन जीत जाता, तो
प्रधानमंत्री का दावेदार आपको कौन लगता है कि ज़्यादा बेटर होता इंडिया गठबंधन में? हाँ, हमको लगता है अखिलेश जी से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि जितना अच्छा वो सोच समझ के, आज तक उनकी कोई आप ऐसा भाषा शैली बता दीजिए या कोई ऐसी बात बता दीजिए जो उन्होंने कभी गलत बोला हो। अच्छा, एक सवाल, राहुल गांधी जी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी ठीक हैं, बेस्ट हैं, लेकिन सुपर बेस्ट हमारे अखिलेश जी हैं। क्योंकि सुपर बेस्ट इसलिए क्योंकि समाजवादी नहीं, क्योंकि समाजवादी की बात नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर आज अखिलेश जी अगर पता चल जाए कि हाँ जा रहे हैं, हाँ। तो वोट दे ना दे जो ना दे, लेकिन उनकी लोकप्रियता उनको चाहते सभी हैं, चाहते सभी, वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन उन वोटों में अगर सिंधमारी करने का काम करते हैं, जैसे वोटर लिस्ट से नाम कटवा देना, हाँ। और तमाम ऐसी हथकंडे भाजपा वाले अपनाते हैं, तो अखिलेश जी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। और रही बात, अखिलेश जी स्वयं अपने दम पे इंडिया गठबंधन को भी 6-7 सीट दिलाया, 37 सीट हम लोगों ने खुद यूपी जीता है। यूपी ही डिसाइड करता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और ये भी सरकार अभी जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, बैसाखी 2 लगाए हैं, कब गिर जाए कोई इसका भरोसा नहीं है, खैर आगे देखा जाएगा। अच्छा, तो एक सवाल और रहेगा, अगर हम बोलें राजवीर यादव जी से कि उनका फेवरेट नेता कौन है जिसके चाल और नक्शे पे राजवीर यादव चलते हैं? श्रद्धेय नेताजी इस दुनिया में अब नहीं हैं। नेताजी से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि नेताजी ने हमेशा खेत खलियान और गरीब मजदूर मजलूमों के लिए काम किया, उसी से ये हमारी पार्टी आज इतनी आगे बढ़ी है। तो श्रद्धेय नेताजी हमारे सुपर हीरो हैं थे, और हमेशा उनकी जो यादें हैं, उनकी जो बातें हैं, मैं नेताजी से 10-12 बार मिला हूँ, कुछ बातें उनकी हमें बहुत अच्छी लगी, और कुछ बातें उनकी ऐसी लगी कि जो हमारे जहन में हमेशा वो ब्लड की तरह चलता रहता है। और उन्हीं नक्शे कदम पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। तो श्रद्धेय नेताजी के बाद हमारे सुपर हीरो, हमारे फेवरेट हीरो हमारे अखिलेश जी हैं। चलिए, एक सवाल की तरफ हम और बढ़ते हैं। खैर, आपने एक बाहुबली का नाम सुना होगा, पप्पू यादव, जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा नाम चर्चा में रहता है, और हाल ही में चर्चा में नाम था भी। तो वो आपको कैसे लगते हैं पप्पू यादव? थोड़े दबंग टाइप के बाहुबली या ऐसे? दबंग बाहुबली मतलब कोई ये वर्ड नहीं होता है। हाँ। दबंग बाहुबली एक ऐसा वर्ड है जो गरीबों को सताए, और उसके ऊपर जो गरीबों को जो सताए और उसे जो सताए, वो बाहुबली दबंग। अरे, आपके एक यूपी के ही गोंडा के नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उन्होंने हाल में ही एक बयान दिया है कि पप्पू यादव को लेके ही दिया है कि बिहार का कोई बाहुबली है, पहले किसी गैंगस्टर से टक्कर ले रहा था और बाद में फिर सिक्योरिटी मांगने लगा, तो ये कैसा है, डर गया बाहुबली, ऐसा कुछ बयान दिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह से क्या बात करने, उनके ऊपर कई आरोप लगे, आप अच्छे से जानते हैं, तो ऐसे लोगों की बात भी करना बेकार है जी। बाकी अब ये तो हो गई, चलिए राजनीतिक बातें। अब आते हैं भैया जी की पर्सनल लाइफ पे। क्या मतलब कब से आप इसमें लगे हुए हैं, समाजवादी जो काम कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं, कितने साल हो गए होंगे? मैं 2016 से लगे हुए हैं। वैसे तो हम जन्मजात समाजवादी हैं। भोजपुरी थोड़ा जो मेल मिल रहा है ना, भोजपुरी मिल रहा है, जौनपुर में भोजपुरी बोली जाती है ना, तो आप भोजपुरी भी सुनते होंगे। तो भोजपुरी का सुपरस्टार आपको कौन सा पसंद है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। जितने भी यादवों का इंटरव्यू लेते हैं, और खासकर समाजवादी हो चाहे आरजेडी वाले ही ना भाई। अच्छा, आप किसका नाम ले बताइए? और भी तो इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव हैं, लेकिन उनका चाल ढाल बड़बोलापन में है वो। हाँ, ये नहीं कि इसका मतलब, लेकिन खेसारी जो हैं कि लोकप्रिय हैं, ट्रेंडिंग हीरो, हाँ लोकप्रिय हैं बिल्कुल। और ऐसे देखा जाए तो रवि किशन भी ठीक हैं। हाँ, लेकिन वो भी कभी कभी ऊट पटांग बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर कोई सुपर बोला जाता किसी को, तो उसके अंदर हर एक गुण बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे में तो खेसारी लाल ना किसी को गलत बोलते हैं, ना तो कोई गलत बयानबाजी होती है। तो उनके पर्सनालिटी भी उनकी तगड़ी है, हीरो लायक दिखते भी हैं। तो हीरो उसी को बोला जाएगा जो हर एक मायने में ठीक हो। ये भी बात सही है। तो फिलहाल तो आप मैनपुरी निकलने वाले हैं, नहीं करहल विधानसभा। तो आज कहाँ जा रहे हैं, कौन से बूथ पे? हमारा ये तो बताना पर्सनल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन हमें सेक्टर जो मिला उस सेक्टर में हम सेक्टर में जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि पकड़ अच्छी बनी हुई है? अरे एक नंबर से करहल समाजवादियों का गढ़ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि जो 9 सीटों पे चुनाव होने वाला है, और उन 9 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी सीटें समाजवादी जीतेगी, अगर वैसे देखा जाए परसेंट? लोगों ने मन बना
बना लिया है। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। 9 की 9। 9 की। जहाँ पे भाजपा जीती थी, भाजपा के लोग थे वहाँ पे भी, क्योंकि वो लोग जान गए, ये लोकसभा से ही जान गए, जब राम भगवान हरा दिए, चित्रकूट से हार गए, तमाम ऐसे जगह से ये लोग जब भगवान ही इनको हरा दिए, तो इंसान और जो हमारे पीढ़ी के नौजवान साथी और हमारी जनता हैं, वो भी लोग पूरी एकजुटता से समाजवादी पार्टी का राह देख रहे हैं। 2027 का इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी आए और सरकार में अखिलेश जी आएँ। और जिस प्रकार 2012 से 17 तक प्रदेश में विकास की गंगा बह रही थी, हर तरफ नौजवान साथी पढ़ने के लिए तैयार था, रोजगार की लिस्ट लगा करती थी, हमारी माताओं बहनों को पेंशन मिलता था, कन्या विद्याधन मिलता था, और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था थी, 1090 जैसी व्यवस्था दिए, डायल 100 दिए। आज आप बता दीजिए योगी जी कोई एक व्यवस्था अच्छी दिए हो, केवल नाम बदलना जानते हैं, नाम बदल के काम कर रहे हैं योगी जी। अच्छा, एक सीट और थी अयोध्या का मिल्कीपुर, जहाँ से अवधेश प्रसाद जी जो वहाँ पे सुनने में आया है कि वहाँ पे पहले 10 सीटें बोली जा रही थी कि 10 सीटों पे चुनाव होगा, कैंडिडेट वगैरह सारे फिक्स हो गए थे, और फिर अचानक से खबर निकल के आती है कि मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव नहीं होगा, जो कि अयोध्या की विधानसभा क्षेत्र में आती है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री या भाजपा के जितने भी लोग हैं, वो बहुत पूरी तरह से परेशान थे, हताश हो गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का ग्राउंड लेवल नहीं वहाँ चेक किए थे, प्रधानमंत्री जी अपनी एजेंसी लगाई थी, तो उन्हें रिपोर्ट मिला कि हम मिल्कीपुर हार रहे हैं। अच्छा, मतलब योगी जी पे भरोसा नहीं जताया। हाँ, उन्हें ये लगा कि भगवान हमें दोबारा पटकने वाले हैं, इसलिए उन्होंने एन केन पकड़ेन से वहाँ चुनाव कराना अच्छा नहीं समझा, इसलिए वहाँ का चुनाव नहीं कराया। और आज का आज अगर वो करा दें, 13 तारीख वोटिंग करा दें, तो अभी भी मिल्कीपुर हम जीत रहे हैं। मिल्कीपुर जी 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 एकदम फाइन। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, उत्तर प्रदेश के खैर आपको तो फेवरेट और सब कुछ सपा के साइड से अखिलेश यादव जी बेस्ट हैं। अगर बिहार की राजनीति में बात करें तो बिहार में आपको कौन सा बेस्ट लगता है? जैसे बिहार में भी चुनाव लगे हुए हैं, लालू यादव जी और उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव जी। अब आप इसी राजनीति की बात कर रहे हैं, तो भाई अब जो बेस्ट है यादव है, तो क्या यादव कहना तो गलत बात तो है नहीं, जो बेस्ट है तो बेस्ट है। अब हम यादव हैं तो हमारे पिताजी बेस्ट हैं तो बेस्ट हैं, तो यादव तो वो भी हैं, बेस्ट तो। चलिए, ठीक है, फिलहाल तो हम भैया के साथ थे राजवीर यादव जी, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और हाल में ही मे भी 2027 में उनको विधायकी का टिकट मिल जाए और भाई साहब चुनाव जीत जाएं, लड़ें जीत जाएं, वो तो इनके ऊपर है, क्योंकि ग्राउंड में तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बाकी हम भी चलते हैं करहल में और विधानसभा ग्राउंड पे आपको दिखाते हैं क्या माहौल है, और बने रहिए, आप लोग देखते रहिए। और आगे हम और भी समाजवादी के जो इंटरेस्टिंग नेता हैं, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं और ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, उनसे मिलाएंगे, उनके मन की बातें सुनाएंगे और उनकी पर्सनल लाइफ भी सुनाएंगे, बताएंगे, सब दिखाएंगे। तो देखते रहिए डैनी सिंह यादव को। बाकी का जय हिंद, जय भारत।